बेटा हमने कल पाठ पढ़ा था जब सिनेमा ने बोलना सीखा। हम ये पाठ पढ़ चुके हैं। किसी को इस पाठ में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो? हिंदी मूवी, ठीक है। किसी और को कोई डाउट? नो? ओके, क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से विज्ञापन, कौन से वाक्य छापे गए थे? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? यहां तक क्वेश्चन लिखेंगे। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? जब मैंने पाठ पढ़ाना शुरू किया था तो आपसे कहा था ये वाक्य हैं, कौन से वाक्य थे, कौन बताएगा? हाँ जी बेटा। वेरी गुड। आप क्या लिख रहे हैं बेटे? ओके। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। ये वाक्य थे जो उसके पोस्टरों पर लिखे गए थे। उस फिल्म में कितने चेहरे थे? 78, 78। उस फिल्म में 78 चेहरे थे। First page, first line. Okay. Next is, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहां से मिली? कहां से प्रेरणा मिली थी? क्या शो बोट क्या है? हॉलीवुड फिल्म शो बोट। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को हॉलीवुड की फिल्म शो बोट से प्रेरणा मिली। उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहां से लिया? बनाई। आप इसको एज इट इज नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन के अनुसार हमें आंसर लिखना होता है। आपका क्वेश्चन है कि उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहां से लिया? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक से लिया, या उन्होंने फिल्म बनाने के लिए पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक को आधार बनाया। क्लियर? एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट बेटा? नो? ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? संस्कृत नहीं आती थी, अपनी तरफ से तुक्के लगा लगा के नहीं बोलना। ओके। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें इस फिल्म से हटा दिया गया क्योंकि उन्हें
उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी, क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। फिर विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? उन्होंने पुनः नायक होने के लिए मुकदमा कर दिया। जिससे वह जीत गए और फिल्म के नाटक बन गए। क्लियर? इतना कुछ नहीं लिखना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुकदमा कर दिया जिससे वह जीत गए और दोबारा फिल्म के नायक बन गए। एनी डाउट? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली सहवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा और अर्देशीर ने क्या कहा? सम्मानकर्ताओं ने क्या कहा था? सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा? भारतीय सहवाक फिल्मों का पिता। आप उठ जाइए बेटा वहां से प्लीज, इधर बहुत टेबल्स खाली हैं। उठिए, आप भी और आप भी, कोई बात नहीं, आप भी उठिए, आप भी उठिए। हाँ जी, चलिए। पहली सहवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय सहवाक फिल्मों का पिता कहा। एक टेबल छोड़कर बैठे बेटा, कॉपी ले ले साथ में, एक टेबल छोड़कर बैठे। भारतीय सहवाक फिल्मों का पिता। तब अर्देशीर ने क्या कहा? हम सब इकट्ठे बोलेंगे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वेरी गुड। अर्देशीर ने कहा मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। That's it. Any doubt? बस these questions. नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अभी नहीं, बाद में, ठीक है। इन क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट बेटा? श्योर? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, चैप्टर में, क्वेश्चंस में, कहीं कोई दिक्कत? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? शो मी थंब इफ एवरीथिंग इज क्लियर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स 6 में से 2 थम्स आए हैं, बाकी सब 3, बाकी 3 कहाँ हैं? ओके फाइन, चलिए। इसके बाद बेटा ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं। ग्रामर बुक्स निकाल लीजिए। दैट्स ओके, कोई बात नहीं, जिनके पास है वो निकाल लें, मैं यहाँ पर बोर्ड पे सब कुछ लिखवाऊंगी। ओके, आप लोग साथ साथ में अपनी नोटबुक्स में नोट करते जाइएगा, फेयर नोटबुक्स में। अब बेटा हम विलोम शब्द करने वाले हैं, ठीक है। विलोम शब्द आपके सिलेबस में पिछली बार पेज नंबर 38 और पेज नंबर 39 की दूसरी लाइन थी, PT1 में पहली लाइन थी,
फिर दूसरी लाइन, अब हम करने जा रहे हैं तीसरी लाइन। ठीक है, पेज नंबर 38 और पेज नंबर 39 की थर्ड लाइन। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द मतलब विपरीत शब्द, शब्द नहीं है ना, शब्द। शब्द होता है जब पूरा ब लग जाता है, और ये है शब्द, दोनों में अंतर है। शब्द जो हम गुरुद्वारे में गाते हैं शब्द, ठीक है, ये है शब्द, वर्ड्स, राइट। पेज नंबर 38 और पेज नंबर 39 पर थर्ड लाइन। सबसे पहले है हाथ। हाथ, हाथ का विलोम शब्द है प्रतिघात। घात का मतलब होता है हमला करना। प्रतिघात का मतलब है कोई आप पर हमला करता है और आप उसका पलटकर जवाब देते हुए हमला करते हैं, उसे कहते हैं प्रतिघात करना। घात, प्रतिघात। बेटा पेज नंबर 38, घात, प्रतिघात। जड़, चेतन। जड़ है नॉन लिविंग थिंग्स, चेतन लिविंग थिंग्स। जड़ जैसे पेड़ पौधे पहाड़, ये जड़ है। चेतन जैसे मनुष्य, ठीक है, नॉन लिविंग एंड लिविंग। जड़, चेतन। जागरण, शयन। जागरण मतलब जागना, शयन मतलब सोना। जागरण, शयन। ज्वार भाटा। आपको पता है समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं पूर्णिमा जब होती है। हाँ, टाइड्स है ना, जब पूर्णिमा होती है तो चंद्रमा की रोशनी पड़ती है और वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है ना, तो टाइड्स बनती है, वो है ज्वार भाटा। ठीक है, ठोस, तरल। ठोस मतलब सॉलिड, तरल मतलब लिक्विड। ठोस, तरल। नेक्स्ट इज दुर्व्यवहार। कैसे? सद्व्यवहार। दुर्व्यवहार, सद्व्यवहार। दुर मतलब बुरा, सद मतलब अच्छा, व्यवहार मतलब बिहेवियर। बुरा बिहेवियर और अच्छा बिहेवियर। धूमिल, धूमिल का विलोम शब्द उज्ज्वल। उज्ज्वल में बेटा लिखते हुए ध्यान रखना है, दोनों बार आधा ज। बहुत बार बच्चे आधा और पूरा लिख देते हैं। हाँ जी जसलीन। एक्सक्यूज मी मैम, ये हमने फेयर नोटबुक में लिखने हैं साथ साथ? हाँ जी बिल्कुल लिख लें। ओके मैम। हाँ जी प्रवीण। मैम ज्वार और भाटा का मतलब क्या है? मैंने अभी बताया बेटा, जो टाइड्स होती हैं, जब समुद्र में टाइड्स आती है ना, आपको पता है प्रवीण टाइड्स क्या होती है? प्रवीण पता है? ओके, वही है ज्वार भाटा। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ धूमिल। धूमिल का मतलब होता है धीमा पड़ जाना, धुंधला, धूमिल हो जाना, धुंधला पड़ जाना। उज्जवल मतलब जो उज्जवल है, प्रकाशमान, प्रज्वलित है। ठीक है, उज्जवल। नवीन, प्राचीन। नया और पुराना। नवीन के लिए आप पुराना नहीं लिख सकते। मैं हमेशा कहती हूँ बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके सेम मीनिंग वर्ड्स होते हैं।
लेकिन आप जब विलोम शब्द लिखते हैं पर्यायवाची में हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसे नवीन को हम नया कह सकते हैं पर्यायवाची में, ठीक है। लेकिन जब हम विलोम लिखेंगे तो हम नवीन का पर्यायवाची पुराना नहीं लिख सकते, नया पुराना, नवीन प्राचीन। ओके, नेक्स्ट इज निर्मल। निर्मल नहीं, कोमल कठोर होता है। निर्मल, मलिन। निर्मल मतलब साफ, गंगा का निर्मल जल, निर्मल साफ, मलिन गंदा। नूतन, नवीन का पर्यायवाची नूतन, लेकिन नवीन का विलोम शब्द प्राचीन, नूतन का विलोम शब्द पुरातन, नूतन पुरातन, ठीक है। परदेश, जितने आप चाहें। परदेश, परदेश मतलब दूसरा देश, स्वदेश, परदेश स्वदेश, पराया देश और अपना देश। परकीय, परकीय मतलब परकीय मतलब स्वकीय। हाँ, परकीय मतलब दूसरे के लिए, अपने लिए, स्वकीय अपने लिए, परकीय स्वकीय। पाप, पुण्य, स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखें बेटा। जब आप लोग अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में, आता है हमें, लेकिन हम स्पेलिंग एरर कर देते हैं, सारा गलत होता है। जब आप इन्हें पढ़ें, बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें और रिटन प्रैक्टिस करें। जब भी पढ़ें, जब भी याद करें तो लिख लिख कर याद करें। ओके, पाप पुण्य, ठीक से बैठे। पाप पुण्य, प्रकट गुप्त, प्रकट मतलब जो सामने है, गुप्त मतलब सीक्रेट, सीक्रेट, गुप्त मतलब सीक्रेट। प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रत्यक्ष मतलब जो हमारी आंखों के सामने है, परोक्ष जो आंखों से परे है, जो आंखों के सामने नहीं। प्रवृत्ति, निवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब होता है हमारी ये प्रवृत्ति है, मतलब हम ये हमारी ये नेचर में है प्रवृत्ति, ठीक है। प्रवृत्ति, निवृत्ति, प्रलय, सृष्टि। प्रलय का मतलब आपने पढ़ा है कि धरती पर प्रलय आई, सब कुछ खत्म हो गया। प्रलय आ जाना नेचुरल डिजास्टर होना है, प्रलय आ जाना। सृष्टि जब सब कुछ है, ठीक है, जब सृष्टि चल रही है, सब लोग अच्छे से, जीव जंतु पेड़ पौधे सब सृष्टि में, ठीक है। और प्रलय कोई नेचुरल डिजास्टर है, वो सब खत्म हो जाना, प्रलय आ जाना। नेक्स्ट इज बंधन। बंधन सबको पता है, आपने क्या कहा? बंधन मुक्ति, बंधन जब हम बंधे हुए, मुक्ति जब हम मुक्त हैं, जैसे गुलाम आजाद, बंधन मुक्त या मुक्ति।
समझ में आ रहा है? मुझे चेहरे ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं इसलिए कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट यहाँ तक? नो? ओके फाइन, चलिए। सार्थक ना, निरार्थक नहीं, निरार्थक लिखोगे गलत हो जाएगा क्योंकि सार्थक है तो निरार्थक होगा नहीं। सार्थक निरार्थक, निरार्थक, सार्थक निरार्थक, सार्थक सार्थक, स मतलब उसके साथ, सार्थक जिसका अर्थ है, अर्थक अर्थ वाला, सार्थक अर्थ सहित, निरर्थक बिना अर्थ, निरर्थक प्रत्यक्ष जो हमारी आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष। सुलभ, सुलभ मतलब लभ। आपको पता है कि जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से निकली है? सबको पता है। संस्कृत में लभ एक धातु होती है। धातु पता है, क्रिया में हम लिखी थी धातु, जिससे क्रिया शब्द बनते हैं धातुओं से, जैसे खाद। हिंदी पीरियड में था, नॉट मैथ्स, डोंट नीड कंपास। सुलभ, लभ धातु है जिसका मतलब होता है मिलना। सुलभ जो आसानी से मिल जाए, लभ मतलब मिलना, जो आसानी से मिले। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं बच्चों को, इसका क्या मतलब बनता है? सुलभ मतलब जल्दी मिल जाना, आसानी से मिल। हाँ नहीं, अलग होते हैं। जो संस्कृत के शब्द है, बहुत सारे शब्द हिंदी में यूज होते हैं। जैसे लभ धातु है, मतलब मिलना, उसका मतलब होता है मिलना। ठीक है। सुलभ जो जल्दी मिले, दुर्लभ जो आसानी से ना मिले, दुर्लभ हो जो चीज जो आसानी से नहीं मिले, दुर्लभ, दुर्गम, दुर्जन। दुर मतलब बुरा, जहां जाना कठिन, मतलब वो बुरे के लिए हो गया ना, जहां जाना कठिन है ना। सुगम जहां जाना आसान है। ठीक है। गम जो है, अब आपने खुद ही बोला दुर्लभ मतलब जहां, दुर्गम मतलब जहां जाना कठिन। गम जो है वो भी संस्कृत की धातु है, गम, जिसका मतलब होता है जाना, गमन करना, है ना, जाना, गम। अगर हम उसके रूपों की बात करते हैं, उसमें जो शब्द होते हैं, जैसे वह जाता है, वे जाते हैं, तुम दोनों जाती हो, तो जाना एक शब्द है, उसे जाता, जाते, जाति बन जाता है ना। इसी तरह से उसमें भी ऐसे शब्द बनते हैं, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। ठीक है, वो वर्ड्स बन जाते हैं उससे, राइट। तो ये वहां से बने हैं शब्द। सुलभ जो आसानी से मिले, दुर्लभ जो आसानी से ना मिले। ओके, नेक्स्ट इज सौभाग्य। सौभाग्य मतलब अच्छा भाग्य। दुर्भाग्य देखो, फिर दूर आ गया ना, दुर्भाग्य बुरा भाग्य। सौभाग्य, दुर्भाग्य। स्तुति, निंदा। स्तुति मतलब किसी की प्रशंसा करना, निंदा मतलब किसी की निंदा चुगली करना, किसी की बुराई करना। स्तुति प्रशंसा करना, निंदा बुराई करना। स्थापित, विस्थापित। स्थापित मतलब स्थापित कर देना, स्थापना करना। स्थापित मतलब तोड़ फोड़ जैसा कर देना। ठीक है, ये विलोम शब्द है। किसी को इसमें डाउट? हाँ, आप कॉपी हाफ हाफ करेंगे, फर्स्ट पार्ट फॉर लिटरेचर एंड सेकंड पार्ट फॉर ग्रामर।
ठीक है, ये विलोम शब्द है। एक बार दोबारा से दोहराने वाली हूँ। हाँ जी, एक बार बोल के बता रही हूँ, दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनना। प्रोनाउंसिएशन कैसे है, कैसे बोलती हूँ, ध्यान से सुना करो। रीडिंग करती हूँ, उसे भी ध्यान से सुना करो और उन शब्दों को ग्रास्प करने की कोशिश करो। किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करती हूँ, कैसे उच्चारण करती हूँ, ठीक है। घात, प्रतिघात, जड़ चेतन, जागरण शयन, ज्वार भाटा, ठोस तरल, दुर्व्यवहार सद्व्यवहार, धूमिल उज्जवल, नवीन प्राचीन, निर्मल मलिन, नूतन पुरातन, परदेश स्वदेश, परकीय स्वकीय, पाप पुण्य, प्रकट गुप्त, प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रलय सृष्टि, बंधन मुक्ति, सार्थक निरर्थक, सुलभ दुर्लभ, सौभाग्य दुर्भाग्य, स्तुति निंदा, स्थापित विस्थापित। ओके।